आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी फिल्म लेकर आया हूँ जिसमें एक पुरुष एक दरवाजा खोलता है और पाता है कि वह किसी और के दिमाग को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन अंत में खुद ही एक शिशु बन जाता है। ये फिल्म है बीइंग जॉन मल्कोविच। इसे एक ऐसी कहानी भी कह सकते हैं जहाँ एक गरीब दंपति एक साथ एक महिला की हत्या कर देते हैं और पति अपनी पत्नी और दूसरे की बेटी की कहानी बन जाता है। खैर, ये जितनी अजीब है उतनी ही अजीब होती जाती है। फिल्म का नायक क्रेग एक असफल कठपुतली कलाकार है जो बस अपने कठपुतली के काम को ही आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन जीवन इतना कठिन होने के बावजूद भी उसकी पत्नी लॉटी उसके साथ बनी रहती है। लॉटी एक पशु चिकित्सक है और घर चलाने के लिए वह पालतू जानवरों की देखभाल में व्यस्त रहती है। पति पर ध्यान देने का उसके पास समय ही नहीं है, लेकिन कठपुतली का काम इतना अंधेरे में था कि क्रेग बेरोजगार हो गया। लॉटी के बहुत जोर देने पर क्रेग को न चाहते हुए भी अपने प्यारे कठपुतली के काम को छोड़ना पड़ा और उसने लेस्टर कंपनी में दस्तावेज व्यवस्थित करने की नौकरी ढूंढ ली। कठपुतली के बिना क्रेग बहुत दुखी था और इस उबाऊ काम में अपना सिर झुकाए रहता था। तभी वह उसी फ्लोर पर काम करने वाली एक आकर्षक महिला सहकर्मी मैक्सिन से मिलता है और उस पर मोहित हो जाता है। एक बार जब क्रेग कुछ सामान उठा रहा था तभी उसे अचानक ऑफिस में एक गुप्त दरवाजा मिला। अंदर जाने पर वह हैरान रह जाता है कि यह रहस्यमय गुप्त दरवाजा मशहूर अभिनेता जॉन मल्कोविच के शरीर में जाता है और तो और वह अपनी चेतना से मल्कोविच के शरीर को नियंत्रित भी कर सकता है और एक अलग जीवन का अनुभव कर सकता है। हालांकि यह जादुई अनुभव केवल 15 मिनट तक ही कायम रहता है। समय बीतने के बाद वह विची के शरीर से निकलकर शहर के बाहर प्रकट हो जाता है। क्रेग ने यह खबर उत्साहित होकर मार्कोसिन को बताई। मार्कोसिन, जो व्यावसायिक दिमाग वाला व्यक्ति था, ने तुरंत सुझाव दिया कि इस रहस्यमय घटना का व्यापारिक रूप से उपयोग किया जा सकता है। हर बार का अनुभव $200 में बेचा जाए और इसे विची का अद्भुत साहसिक अभियान कहा जाए। इस तरह दोनों ने काम के बाद के समय में यह अनोखा उद्यम शुरू किया और खूब पैसा कमाया। पत्नी लॉटी ने भी इस रहस्यमय परियोजना का अनुभव किया, लेकिन वह विची बनने के एहसास से प्रेम करने लगी। उसने जोर से क्रेग से कहा कि वह लिंग परिवर्तन कराना चाहती है, लेकिन सच तो यह था कि लॉटी केवल पुरुष होने के एहसास का आनंद नहीं ले रही थी, बल्कि जब वह विची के रूप में थी तब उसने आकर्षक मार्कोसिन को देखा और उससे प्रेम कर बैठी। इस तरह पति क्रेग और पत्नी लॉटी दोनों ही उस महिला से प्रेम करने लगे। क्रेग की स्थिति और भी दुखद थी। उसने न केवल अपनी प्रेमिका को खो दिया बल्कि अपनी पत्नी को भी। और सबसे अचंभे की बात यह थी कि मार्कोसिन को भी पता चल गया कि लॉटी विची के जीवन का अनुभव कर रही थी और अविश्वसनीय रूप से मार्कोसिन भी उस एहसास से प्रेम करने लगी। सोचा जाए तो कहा जा सका है कि क्रेग ही अब विची बन चुका था और विची अब अस्तित्व में नहीं था। वह सिर्फ एक कठपुतली थी जिसे क्रेग अपनी मर्जी से नियंत्रित कर रहा था। मार्कोसिन ने जब यह सच्चाई जानी तो उसने फैसला किया कि वह विची के शरीर में मौजूद क्रेग से शादी करेगी ताकि विची की संपत्ति पर कब्जा कर सके। वहीं क्रेग ने भी इस मौके का फायदा उठाया और विची की प्रसिद्धि का उपयोग कर अपनी कठपुतली कला को और भी आगे बढ़ाया। क्या तुम्हें लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो गई? अगर हाँ तो तुम गलत हो। रोडी को पता चला कि मार्कोसिन ने उसे छोड़ दिया है तो वह लेस्टर कंपनी में बॉस से अंधेरे दरवाजे के बारे में पूछे गया। उसका मानना था कि इस मंजिल के मालिक होने के नाते बॉस को उस दरवाजे का रहस्य जरूर पता होगा। रोडी की लगातार विनती पर बॉस ने आखिरकार राज खोल दिया। असल में वह अंधेरा दरवाजा सचमुच दूसरे लोगों के शरीर में प्रवेश करने का रास्ता था। निर्धारित समय पर उस दरवाजे की मदद से बॉस और उसके दोस्त अमृत हासिल कर सकते थे, लेकिन अगर समय चूक गया तो वे अगले मेजबान के अवचेतन में फंस जाते, जो लगभग मृत्यु के समान था। बॉस ने तय किया कि वह विची के 44वें जन्मदिन पर अपने दोस्तों के साथ विची के शरीर में प्रवेश करेगा। इसके लिए उसने फोन करके क्रेग को धमकाया कि अगर वह विची के शरीर से बाहर नहीं निकला तो वह मार्कोसिन और उसके पेट में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा। हालांकि क्रेग अब दोबारा एक आम इंसान नहीं बनना चाहता था, फिर भी उसने मार्कोसिन को चुना, लेकिन अंत वैसा नहीं हुआ जैसा उसने चाहा था। मार्कोसिन ने रोडी से अपने प्यार का इजहार किया, यह स्वीकार करते हुए कि वह हमेशा से रोडी से ही प्यार करती थी और यहाँ तक मानती थी कि उसके पेट में पल रहा बच्चा रोडी का है, क्योंकि जब उनका रिश्ता बना था तब रोडी की ही चेतना मौजूद थी। इस तरह दो औरतें साथ भाग गईं, बारिश भरी रात में रोते हुए क्रेग को पीछे छोड़कर। क्रेग सब कुछ खो चुका था, उसकी नौकरी, उसकी पत्नी, उसका प्यार। विची का शरीर भी पूरी तरह बॉस और उसके दोस्तों के कब्जे में था। बेबस क्रेग ने आखिरी कोशिश करने का निश्चय किया। उसने फिर से अंधेरे दरवाजे में प्रवेश किया ताकि विची का शरीर वापस आ सके, पर अनजाने में वह मार्कोसिन और रोडी की बेटी के शरीर में प्रवेश कर गया। इस तरह एक आदमी अब एक छोटी लड़की बन चुका था और हर दिन उसे अपनी पत्नी और प्रेमिका को साथ देकर जीना पड़ता था। पढ़कर कैसा लगा? क्या तुम्हारा दिमाग भी घूम गया? सच कहा जाए तो इंसान को लालच नहीं करना चाहिए। क्रेग नई ताजगी वाली प्रेमिका चाहता था, मेहनती और गृहिणी जैसी पत्नी भी चाहता था, सितारों जैसी शोहरत भी चाहिए थी और अपने सपनों को भी पूरा करना चाहता था, लेकिन अंत में इस तरह बिना मेहनत के चाही गई चीजों में से एक भी उसके पास नहीं रही। लालच इंसान को अंततः खाली हाथ छोड़ देती है। पति पत्नी का रिश्ता एक ही औरत के प्यार में टूट गया। इतनी अजीब और चौंकाने वाली कहानी कि किसी के भी तीनों दृष्टिकोण हिल जाए। मेरे हिसाब से इसे 3 अंक देना ही काफी है। तुम क्या सोचते हो? तुम इसे कितने अंक दोगे? और अगर तुम्हें कुछ कहना है या कुछ खटक गया हो तो नीचे टिप्पणी में जरूर बताना।